अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी पसंदे बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। इतने मज़े के ये बनते हैं कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आसान भी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिहारी पसंदे बनाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है। मैं यहाँ पर बीफ से बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। तो आपने इस तरीके से पतले पतले पीसेस में काट लेना है गोश्त को। आपने अगर आप बूचर से ले रहे हैं तो आप उससे कह दें कि आपको पसंदे का गोश्त चाहिए, तो वो आपको ख़ुद ही इस तरह से पतले पतले पीस में काट कर देगा। बड़े बड़े पीसों में इस तरीके से गोश्त को काट कर रख लेना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 चम्मच खसखस मैंने यहाँ पर लिए और ये धुली हुई खसखस है। धोकर इसको मैंने ड्राई करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा भून लेना है। इसका कलर चेंज होने तक हल्का सा गुलाबी रंग आएगा, तो इसको इतना ही भूनना है। हल्की आंच पर इसको हमने पकाना है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए खसखस जो है वो चटकने लगी है और जो इसका कलर है वो भी पिंक सा होना शुरू हो चुका है। तो इसको भूनकर हम डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह का। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए खसखस हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ नारियल। नारियल का जो बुरादा होता है, पिसा हुआ खोपरा, 2 चम्मच ये लिया है। इसको भी हमने हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है और ये सेकंडों में हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको भी हल्का सा गुलाबी होने तक हमने करना है रोस्ट। ये देखिए हल्का सा पिंक कलर होने लगा है, तो बस इतना ही इसको हमने पकाना था। तो इसको भी चलिए अब हम निकाल लेते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़ करके, ये देखें। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल लिए हैं 2 चम्मच। तिल को भी हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन तिल को ज़्यादा ड्राई रोस्ट मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि इसमें कड़वाहट आ जाती है और जो सालन का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइट सा इसको बस ये चटकने लगे, तो इतना ही बस इनको ड्राई रोस्ट करना है कि इनका जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब हमने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं, 7 से 8 बादाम लेंगे और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम को भी देखिए हमने हल्का सा सेक लिया है। तो अब इन तमाम मसालों को ठंडा करेंगे और पीस लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पीस लेंगे। तो ये तमाम मसाले देखिए मैंने पीस लिए, पेस्ट बना लिया फ़ाइन सा, और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ गई है क्योंकि इनको हमने रोस्ट करके डाला है। अब 2 चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी कच्चा पपीता। कच्चा पपीता हम इसलिए डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि गोश्त गल जाता है जल्दी। तो आपके पास अगर कच्चा पपीता नहीं है तो आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, इनको फ्राई किया, उसके बाद हमने चूरा बना लिया। 2 प्याज गए हैं, 1 बड़ा चम्मच भरकर खुश्क धनिया डाला है कुटा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। ये जो मैंने गरम मसाला डाला है इसमें जायफल जवतरी लाजमी होनी चाहिए पिसी हुई साथ में। तो आपने जायफल जवतरी के साथ जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो डालना है 1 चम्मच। और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने। और 1.5 पाव यहाँ पर हम इसमें दही डालेंगे। तो दही जो मैंने यूज़ किया है ये खट्टा है काफ़ी। तो अगर आपके पास दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं साथ में, क्योंकि इसमें खटाई बहुत अच्छी लगती है। और हाथ की मदद से तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। नमक डाल देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इस टाइम डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने फिर बाद में डाल दिया था इसको पकाते टाइम। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा साथ में। तो ये तमाम मसाले देखिए मैंने अच्छे से मिला लिए हैं। इसे कवर कर देते हैं और इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होते हुए गोश्त को। तो अब ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे।
और जो इसमें मसाला रह गया थोड़ा सा लगा हुआ, उसको हम थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके डाल देंगे। इसका मसाला वेस्ट नहीं करना है, पूरा डालना है अच्छे से। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। ये देखिए, 1 और आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसको हम मिला लेंगे। तो अब हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। इसको 45 मिनट्स लग जाएंगे। गोश्त पर डिपेंड करता है कितनी देर में गलेगा, तो इसको हल्की आंच पर हम रख देंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें जो दही का पानी है और जो गोश्त का अपना पानी होता है उसी में ये गल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको अब मैं कवर कर दूँगी और इसको हम पौन घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। और बीच में हम इसे चेक कर लेंगे, 10 से 15 मिनट बाद खोल कर देख लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए पौन घंटा लगा है, यानी कि 45 मिनट्स लगे हैं। और मसाला देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका पक चुका है। ऑयल भी देखिए इसका अलग हो गया है, सेपरेट। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा स्टेप हम और करेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए। गोश्त मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था, गल चुका है। और मसाला आप इसका देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, इसी तरह की इसकी ग्रेवी होती है, थोड़ा भुना भुना हुआ सा बनता है ये। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट कर ली हैं बारीक, और साथ में पुदीना इसमें डलता है। थोड़ा सा इसमें पुदीना डालेंगे ऊपर से, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बिहारी पसंदे में। और इसको हम मिला लेंगे। और मैंने यहाँ पे कोयला गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें हम स्मोक लगाएंगे। तो ये देखिए दिखने में कितना यमी सा लग रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको स्मोकी पसंद नहीं है फ्लेवर तो। अब मैंने कोयला यहाँ गरम करके रख दिया, इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और अब हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। तो इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 15 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बिहारी पसंदे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखने में इतने यमी से लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा इसको। और खाने में ये इससे ज़्यादा कई ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखिए, आप इसको कटी हुई प्याज के साथ सर्व करें, लेमन के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इसको आप नान चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बने हैं ये। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।